वेलकम बैक माय चैनल ऑल इज वेल अनाया। तो आज हम बात करने वाले हैं 2023 नर्सिंग भर्ती की। 2023 नर्सिंग भर्ती एक बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। आपको बता दें कि अभी तक इस भर्ती को लेके कोई अलर्ट नहीं हुआ है। 31 तारीख इन्होंने लास्ट डेट दी थी, लेकिन अभी तक इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। मेरा ये मानना है कि अगर कल तक इनका कोई रिस्पांस नहीं आता है तो समझ लीजिए कि ये भर्ती आगे चुनाव तक ही जाके रुकेगी, है ना। हो सकता है इनका क्या घोटाला है आप और हम नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए एक बड़ा सा धरना करना होगा, तब जाके ये इनके कानों में, है ना, जो थोड़ी सुरसुराहट शुरू होगी। अगर आपने ये सब कदम नहीं उठाया तो ये जा पड़ी है 3 साल की भर्ती पे। फिर बाद में ये दोबारा, इसका कोई पता नहीं है, रद्द होके भी दोबारा हो सकती है या नहीं हो। ऑलमोस्ट तो हमेशा ऐसा ही हुआ है कि एक सरकार भर्ती निकाल के जाती है और दूसरी पूरी करती है, लेकिन करती कब है? जाते जाते चुनाव के टाइम पूरी करती है। तो आई थिंक अगर कल नहीं निकलने वाला है, क्योंकि लास्ट 24 या 25 तारीख का था कि भाई आने वाली है, ठीक है। 24-25 तारीख भी चली गई और फिर 31 तारीख का था। अब कल 31 तारीख भी आने वाली है, 30 और 31। तो अगर कल नहीं आती है तो प्लानिंग बना लीजिए एक अच्छे से धरने की। और कमेंट्स में बताती हूँ मेरे क्या क्या आए हुए। कुछ भाई लोग मेरे जवाब नहीं दे रहे हो आप, इसलिए जिनके कमेंट्स का मैं जवाब नहीं दे पा रही थी उनका अभी जवाब देती हूँ आपको। तो ये है ना, बहन एएनएम की लिस्ट कब तक आएगी, इन्होंने पूछा है। तो एएनएम का लिस्ट कब तक आएगी वो मैंने आपको जवाब दे दिया है। अभी 25 तक और 31 तक आने वाली थी, लेकिन अभी नहीं आई, तो धरना करने की जरूरत है। फिर है ये भी नीचे यही पूछा, दीदी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ भी डाउन जाएगी क्या? जब देखो ओबीसी की कट ऑफ जाएगी ना तो ईडब्ल्यूएस की भी जाना संभावना है कि जा सकती है। अगर ईडब्ल्यूएस में भी तो कितने से लोग हैं जिन्होंने ऐसे ही ईडब्ल्यूएस बनवा रखे हैं ना, जबकि वो वाजिब नहीं थे, फिर भी उन्होंने बना रखे हैं। लिस्ट कब तक आएगी एएनएम की, ये इसका मैंने बोल दिया है। और दीदी एएनएम की न्यू वैकेंसी कब तक आएगी, इन्होंने एक नया वो कमेंट्स करा है। तो न्यू वैकेंसी तो सिस्टर, जब ये वाली वैकेंसी पूरी होगी ना, न्यू वैकेंसी का तो ये प्रोसीजर है, जब ये वाली वैकेंसी पूरी हो जाएगी उसके बाद में ये सरकार जो जाएगी ना, जाते जाते वैकेंसियां निकालती है। और बजट में 4000 की अभी घोषणा करी है, तो आई थिंक 1500 या ऐसे कुछ हो सकता है एएनएम की, और जाते जाते और भी बढ़ा दे पद। तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी हो सकता है बीच में एक भर्ती और कर दें, लेकिन संभावना इनकी लग रही नहीं है जिस हिसाब से इनका ये प्रोसीजर चल रहा है। सेकंड और बताती हूँ मैं आपको कमेंट से क्या क्या है इनके। और आगे इनका कमेंट्स है, एएनएम में बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो बाहर होगा या फिर होल्ड होगा मैम? तो आपको बता देते हैं, देखो सिस्टर, बुरा मानने वाली बात नहीं है, प्लीज, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जिसके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है ना, तो उसको ये बाहर करेंगे, क्योंकि सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज है ना, इनके पास जो प्रूफ ये ढूंढ रहे हैं वो है बैंक स्टेटमेंट। तो आप इनको बस प्रूफ ला दीजिए कि आपने इसमें काम किया है, आपका पैसा आया है, ठीक है। ऐसे तो हर कोई कहीं से कुछ भी बनवा के ला रहा है ना सिस्टर। आपको बता दूं, अगर आपने रियल में काम किया है ना, तो कई सिस्टर्स हैं, उनके लिए हमें दुख है बहुत ज़्यादा कि उन्होंने रियल में काम किया था लेकिन उनका बैंक में पैसा नहीं आया, उनको पैसे नहीं दिए, बाउचर वगैरह का सिस्टम हुआ करता था, ऐसा कुछ है ना। तो उनके लिए वो मोट के साथ घुन पिसने वाली बात है। दूसरा है, मैं राजस्थान से हूँ और एएनएम पंजाब से कर रखी हूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? प्लीज़ प्लीज़ बताना। तो सिस्टर, आप है जो पंजाब से हो और आपने अगर अच्छी कॉलेज से करी है ना, जो फर्जी कॉलेज नहीं है, और आरएनसी से सर्टिफाइड आपने करवा लिया है, तो आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि राजस्थान से बाहर वालों को भी ये लोग ले रहे हैं। अदरवाइज उनकी मार्कशीट है ना वो सही होनी चाहिए, फर्जी नहीं होनी चाहिए। बस आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। वेल डन कि आपका नंबर आ जाए। और आगे का ये है कमेंट्स। अब एक बहन ने बहुत अच्छा मैसेज किया है, एक अच्छा कमेंट्स किया, राजस्थान से एएनएम से होल्ड पर हूँ, फाइनल लिस्ट में होल्ड पर होल्ड पे रखा हुआ है शायद, इनको अच्छे से नहीं लिख रखा इन्होंने। तो प्लीज रिप्लाई डॉक्यूमेंट्स
एक भाई ने कमेंट्स किया है फूलचंद नाम के ने, बकाया प्रकरण को होल्ड कर देना चाहिए, योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति दे देनी चाहिए। तो भैया इसमें पता नहीं चल रहा ना तो योग्य कौन सा है, इसलिए इनको होल्ड किया है। और अगर बकाया जो है इनको वो दे देंगे, ये है ना जिनकी लिस्ट निकली है, तो बाकी के साथ नाइंसाफी होगी। ठीक है, तो सबको एक साथ ही देना वाजिब बनता है। अगर वो होल्ड नहीं तो फिर वो होल्ड में ही रह जाएंगे, उनका कुछ नहीं हो नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद में दीदी ANM EWS में कितनी ज्यादा हो सकती है, प्लीज रिप्लाई दीदी। ज्यादा होने की उम्मीद मत कीजिए, आप ऐसे कीजिए कि अपने परसेंटेज घटे। उम्मीद ये मत सोचिए, अपनी थिंक मत डालिए कि बढ़नी चाहिए, है ना, घटनी चाहिए, चाहे वो OBC हो क्यों कुछ भी हो। मैडम जी बताओ कि मध्य प्रदेश भोपाल से ANM डिग्रियां वेरीफाई होकर आ गई क्या, बताने का कष्ट करें। ऑलमोस्ट जितनी भी डिग्रियां थी वो है ना इनके पास में आ चुकी है कंफर्म होके, बस अब इनको फाइनल लिस्ट निकालनी बाकी है। हो सकता है 2-3 स्टेट है उनकी नहीं आई है, अदरवाइज इनके पास पूरा कंप्लीट है। अब ये निकालने में क्या देर कर रहे हैं ये कुछ नहीं पता, ये तो आगे इनकी मनसा अपन किसी के मन में घुस के तो नहीं देख सकते, है ना। फिर आगे है, मेरी बहन सब कह रहे हैं कि मेरिट बढ़ेगी, मेरे OBC में 64 पॉइंट हो जाएगा यार, डोंट वरी, आप टेंशन मत। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो कमेंट्स में आप लिख के भेजिएगा, मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपके सारे कमेंट्स के जवाब देती हूँ। और भगवान करे आप सभी का नंबर आ जाए जो आस लगा के बैठे हैं हमारी तरह, हम भी आस लगा के बैठे हैं कि कैसे भी करके भर्ती पूरी हो जाए। और हम जो पॉइंटों में अटके हैं, 1% अटके हैं, कोई 1.5%, तो कम से कम ये OBC की ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 61 तक पहुंच जाए ना तो सबके नंबर आ जाए, बाई गॉड मजा आ जाए। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो 60% तक आस लगा के बैठी हैं, और EWS बाकी सभी की कैटेगरी हैं वो ये अच्छे से जांच हो, और जो फर्जी हैं उनको 100% बाहर निकलना चाहिए। चाहे उनके अभी मेरी वीडियो से मिर्ची लग रही होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो फर्जी हैं वो निकले। देखो आपने अगर फर्जीवाड़े से घुसे हो तो आपको कोई हक नहीं बनता। अगर आप जॉब कर भी लोगे ना फर्जीवाड़े से घुस के, तो आपकी आत्मा है ना आपको कभी गवाही नहीं देगी कि आपने सही ढंग से नौकरी प्राप्त करी है। किसी का नहीं छीनना चाहिए। अगर आप फर्जी हैं तो वहाँ पे मत जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स ऐसा मत कीजिए कि किसी दूसरे का नंबर नहीं आए। ठीक है, धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।